13 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, लोहड़ी का पर्व है, दशमी तिथि में पड़ रही है, मंगलवार के दिन पड़ रही है। चंद्रमा इस दिन कमज़ोर होने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये ध्यान रखना स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है, इसलिए अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करें। सुबह बहुत अच्छी है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने के योग बन सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। सर्दी का मौसम है, कहीं ना कहीं जाती सर्दी थोड़ा सा ज़्यादा जवानी दिखाने के कारण से कष्ट हो सकती है, अपनी अपनी चलाने से कष्ट हो सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। ये लोहड़ी आई है आपके लिए खासतौर पर आपके कष्टों को दूर करने के लिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय आपको थोड़ा सा कार्य कर लेना चाहिए पॉजिटिव, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। घर में कुछ मीठा बना हो, बेसन की कोई चीज़ लड्डू हो, उसको लीजिए और जलती हुई अग्नि में उसको अपने सिर पे से वार कर डाल दीजिए। लोहड़ी की अग्नि में ये डाल देंगे तो दरिद्रता दूर हो जाएगी, कष्ट दूर हो जाएंगे, और जो भी अनिष्टकारी योग आपकी राशि में बने हुए हैं उसको दूर करने का बड़ा सुंदर अवसर आपके लिए विद्यमान है। मंगलवार के दिन ये लोहड़ी का पर्व पड़ रहा है, कोशिश करें हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। कष्टों को दूर करने का योग आपकी राशि में बहुत जल्दी से बनेगा। नए कार्यों की तरफ मत जाइएगा। तो एक काम हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगलवार का योग है, मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो हमने भगवान हनुमान जी की प्रार्थना के लिए सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। हर बार की तरह मंगलवार के दिन साथ में लोहड़ी का महाउत्सव भी भारतीय संस्कृति के अनुसार से, देखिए हमारा संस्कृति ऐसी इतना विशाल देश है, क्षेत्र के अनुसार से अनेक अनेक क्षेत्र का महत्व देखते हुए जो उत्सव है मनाए जाते हैं। लोहड़ी का भी बड़ा महत्व है। पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम देखें तो वहाँ पर होली नहीं जलाई जाती, वहाँ लोहड़ी विशेष तौर पर ही जलाई जाती है। तो ये विशेष तौर पर एक ऐसा पर्व है कि जिस दिन हमारी संस्कृति के अनुसार से कहा जाता है कि उस क्षेत्र में उस दिन के बाद से तिल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, और क्योंकि तिल जो होता है वो खून के दौरे को ठीक करता है, खून को विशेष तौर पे, क्योंकि मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा होता है, तो कम से कम अग्नि को समर्पित करने के बाद कहा जाता है कि तिल इत्यादि का, गजक इत्यादि का सेवन उसके बाद नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के योग भी अच्छे बन जाते हैं, अग्नि को समर्पित कर दी जाती हैं ये सब चीज़ें और हाथ जोड़ लिए जाते हैं। तो इन सब को फुल्लियाँ इत्यादि ये सब, अब तो पूरे साल ही आप फिल्म देखने जाओ तो पूरे साल फुल्लियाँ चलती रहती हैं, लेकिन पंजाब इत्यादि क्षेत्र में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि मक्का को भगवान को समर्पित, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। यानी वो आज्ञा दी जाती है, एक प्राकृतिक तौर पर व्यवस्था बना दी जाती है कि भाई इन दिनों के बाद, अब सर्दी जब दोबारा आरंभ होगी उसके बाद इन सब चीज़ों खाइएगा, नहीं तो स्किन डिसीज परेशान करने के योग बनाएगी। गुड़ इत्यादि का सेवन इसके बाद थोड़ा कम करने का प्रयास करना चाहिए, तिल इत्यादि का सेवन कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये क्षेत्र का प्रभाव है, यानी उस क्षेत्र के अंदर ये चीज़ें हमको व्यवस्था रखने का प्रयास करना चाहिए। तो कोशिश करें इसको अच्छे समझते हुए कार्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस लोहड़ी के महाउत्सव पर सुंदरकांड का पाठ जैसे मंगलवार पे रखा जाता है वही रहेगा, साथ में भगवान की प्रसन्नता के लिए लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा। तो आप सब लोग हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए